हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, समायोजन प्रक्रिया को लेकर के आखिरकार वो महत्वपूर्ण जो है शासनादेश जारी हो चुका है, जो सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न चयनित शिक्षक साथियों के लिए बहुत बड़ा निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। इस आदेश के माध्यम से क्या निष्कर्ष है जानेंगे। साथ ही जानेंगे स्थानांतरण नीति को लेकर के कैबिनेट की ओर से बहुत बड़ा फैसला आया है। साथ ही शिक्षा मित्रों व अनुदेशक साथियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण खबरों का निष्कर्ष आ चुका है। साथ ही जो विभिन्न भर्तियों को लेकर के भी बड़ी अपडेट्स हैं और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं, उनका भी विस्तृत निष्कर्ष आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को साझा करें। सर्वप्रथम साथियों, समायोजन प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे क्या महत्वपूर्ण शासनादेश जारी हुआ है और शासनादेश का निष्कर्ष क्या है। साथियों, जैसा कि आप सभी के समक्ष हो, महत्वपूर्ण शासनादेश है जो अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए 4 मई 2026 को जारी किया गया है। विशेष अपील संख्या 398/2026 में जो आदेश पारित किया गया है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 22/4/2026 को, उसके संबंध में ये महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी हुआ है। जैसा कि स्पष्ट तौर पर जो आदेश का पैरा नंबर 7 है उसका उल्लेख किया गया है। पॉइंट नंबर 1 में इंगित कराया गया है कि 30/4/2026 तक UDISC पोर्टल पर जो होस्ट किए गए डेटा के फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद राज्य के अधिकारियों द्वारा हर इंस्टीट्यूशन में कम से कम 2 टीचर देने की एक्सरसाइज की जाए। आगे आप अवलोकन करेंगे आदेश के जो है पैरा नंबर 7.2 में स्पष्ट किया गया है सिर्फ सही तरीके से वेरीफाइड डेटा ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर 11/2025 यानी 14/11/2025 के सरकारी आदेश के तहत बनी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी द्वारा की जाने वाली एक्सरसाइज का आधार बन सकता है। उस एक्सरसाइज में जैसा कि स्पष्ट है कि पोर्टल पर मौजूद डेटा सिर्फ इंडिकेटिव रह सकता है। इसके अलावा आगे जो निष्कर्ष है वो स्पष्ट किया गया है। आप पॉइंट वाइज निष्कर्ष यहाँ पर जान रहे हैं। तो फिलहाल आदेश का जो निष्कर्ष है जो पैरा नंबर 8 भी इंगित कराया गया है कि ऊपर बताई गई प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लिस्ट करने की अगली तारीख तक राज्य हर इंस्टीट्यूशन में कम से कम 2 टीचर ही दे सकता है। ये निष्कर्ष इंगित कराया गया है। शेष आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे और आदेश का निष्कर्ष इंगित कराते हुए आगे स्पष्ट किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/4/2026 के अनुपालन में निम्नवत कार्रवाई किया जाना जो है अपेक्षित है। पहला पॉइंट है कि दिनांक 30/4/2026 की वास्तविक छात्र संख्या का भौतिक सत्यापन विद्यालय में कार्यरत इंचार्ज सहायक अध्यापक या प्रधान अध्यापक द्वारा संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। जहां प्रधान अध्यापक का पद रिक्त हो, ऐसे विद्यालय में इंचार्ज सहायक अध्यापक तथा अथवा वरिष्ठ जो है अध्यापक द्वारा डाटा सत्यापित जो है किया जाएगा। यदि कोई विद्यालय शिक्षक विहीन है तो ऐसे विद्यालय का डाटा संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी सत्यापित के द्वारा जो है सत्यापित किया जाएगा। अब आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे प्राथमिक विद्यालय के लिए जो स्पष्ट तौर पर डाटा सत्यापन की कार्रवाई को लेकर के क्या चार्ट है, किस प्रकार से विवरण जो है स्पष्ट तौर पर फिल किया जाएगा, उसके लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए अलग अलग आप यहाँ पर देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर चार्ट दिया गया है और बहुत बड़ा निष्कर्ष आ गया है। अवलोकन करने पर अगला पॉइंट स्पष्ट हो रहा है कि 6/5/2026 तक उपलब्ध कराया जाए, जैसा कि निष्कर्ष है। आगे आप यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण आदेश आप सभी लोगों के समक्ष यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। तो जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि माननीय न्यायालय में यह प्रकरण 22 मई 2026 को सुनवाई है सूचीबद्ध है, अतः आप अपने जनपद की कृत कार्रवाई की सूचना 20/5/2026 तक जो है उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह निष्कर्ष यहाँ पर जो है स्पष्ट हो रहा है।
आदेश के परिप्रेक्ष्य में खबर भी आ चुकी है कि हर परिषदीय स्कूल में अब न्यूनतम 2 शिक्षक अनिवार्य अतिरिक्त का होगा समायोजन। प्रदेश के प्रत्येक परिषदीय स्कूल में अब हर हाल में कम से कम 2 शिक्षक तैनात किए जाएंगे। जहां जरूरत से ज़्यादा शिक्षक है वहां से उन्हें हटाकर अन्य स्कूलों में जो है समायोजित या स्थानांतरित किया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर जो है निष्कर्ष जान रहे हैं। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। यूपी में 31 मई तक होंगे सरकारी अधिकारियों कर्मियों के जो है तबादले। कैबिनेट ने स्थानांतरण नीति 2026-27 को दी मंजूरी। जिले में 3 साल व मंडल में 7 साल पूरे कर चुके अधिकारी होंगे स्थानांतरित। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, समूह का खा के 20% और गा घा के 10% सीमा तक होंगे तबादले। जो निष्कर्ष है, जो कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ है, जो स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष है, वो यहाँ पर खबर के माध्यम से साझा किया गया है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 को लेकर के। जैसा कि स्पष्ट है, 16 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने जो है आवेदन किए हैं, जैसा कि निष्कर्ष इंगित हो रहा है। और आप यहां पर अवलोकन करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आपको यहां पर स्पष्ट हो रही है। यहां भी इंगित कराया गया है कि अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड भागीदारी 16.16 लाख ने किया आवेदन। संशोधन प्रक्रिया पूरी होने के बाद तेज कर दी जाएगी परीक्षा की तैयारियां। निष्कर्ष आपको यहाँ पर जो है जानने को मिल रहा है। कैबिनेट से एक और अहम प्रस्ताव जो पास हुआ है, वो निष्कर्ष आप देख सकते हैं कि भर्ती और पदोन्नति के लिए पदों की गणना का चयन वर्ष बदला। अब 1 जनवरी से 31 दिसंबर के आधार पर जो है गणना की जाएगी। शिक्षा मित्रों को आज मिलेगा 18,000 का डेमो चेक। परिषदीय विद्यालयों में तैनात 2,800 शिक्षा मित्रों के लिए मंगलवार का दिन खास होने वाला है। जैसा कि हमने आपको पहले भी इंगित कराया है कि मानदेय वृद्धि को लेकर के और आज शिक्षक सम्मान समारोह जो है आयोजित किया जा रहा है, जैसा कि हम जो है निष्कर्ष पहले भी साझा कर चुके हैं। एक और महत्वपूर्ण शासनादेश का उल्लेख करना चाहेंगे जो शिक्षा निदेशक की ओर से समस्त वीएसए के लिए जारी किया गया है। समस्त जनपद के अवलोकन करने पर आप सभी को इंगित करा दें, ये महत्वपूर्ण आदेश आप सभी जान रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है और याचिका का जो महत्वपूर्ण आदेश 7/3/2025 का है, उसके अनुपालन के संबंध में अगर अवलोकन करेंगे तो ये विशेष शिक्षक भर्ती यानी स्पेशल एजुकेटर्स भर्ती को लेकर के है। आप जो यहाँ पर अगर बात कर ली जाए, जो संविदा डेली बेसिस पर कार्यरत 434 स्पेशल एजुकेटर्स हैं, उनके लिए जो है फाइनली उनको जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं स्पेशल एजुकेटर के रूप में, विशेष शिक्षक के रूप में कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति अपूर्णतः कहीं ना कहीं होने जा रही है। अब उस परिप्रेक्ष्य में ये आदेश जारी किया गया है, आप यहाँ पर अवलोकन कर सकते हैं। अगर बात कर ली जाए, स्पष्ट किया गया है कि नियुक्ति की कार्रवाई जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा निम्नानुसार किया जाएगा। और साथ ही स्पष्ट है, एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष साझा किया गया है। जिन साथियों का चयन हुआ है उनके भी नाम जो है स्पष्ट तौर पर जनपद वाइज इंगित कराए गए हैं। शेष आप सभी को इंगित करा दें, 5,352 पदों पर लगभग ये विशेष शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण होनी है। पहले कार्यरत जो संविदा के साथी उनको परमानेंट किया जाएगा। आगे फिर जो है भर्ती प्रक्रिया को लेकर के भी निष्कर्ष स्पष्ट हो सकता है। हमने इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के स्पेशल वीडियो बनाया है। उत्तर प्रदेश जो है विशेष शिक्षक भर्ती 2026 शीर्षक से है, आप उसको फुली वॉच कीजिए। उसमें समस्त जानकारी आपको शैक्षिक योग्यता से लेकर के कंप्लीट जानकारी आपको वहां पर हमने डिस्कस की है। आप उसे एक बार जरूर अवलोकन करें अगर आप इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के इंटरेस्टेड है तो। अगली बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। यूपी में 1 साल 1.5 लाख भर्तियां की जाएंगी, यानी यूपी में 1 साल 1.5 लाख भर्तियां की जाएंगी। निष्कर्ष आप यहां पर जान रहे हैं। अगर बात कर ली जाए किन किन आयोगों के माध्यम से भर्तियां होंगी, तो इसमें जो है आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग भी जो है हजारों शिक्षक की भर्ती करेगा। ये निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है। साथियों, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती 2021 में आखिरकार ज्वाइनिंग को लेकर के 9 मई तक जो है हर हाल में ज्वाइनिंग हो, इसके लिए शिक्षा निदेशक बेसिक ने समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही 2 साल बाद फिर होगी आरओ की भर्ती। इस पर पेज में निष्कर्ष जो है साझा किया गया है। अगली खबर आ चुकी है, बढ़ सकती है निजी आईटीआई की फीस। नई दरें लागू होने से 3 लाख विद्यार्थियों पर असर, ग्रामीण शहरी में समान शुल्क। महत्वपूर्ण शिक्षा निदेशक का आदेश है कि अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल की मान्यता के स्थायीकरण के संबंध में ये आदेश जारी हुआ है।
जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी की ओर से महत्वपूर्ण जो है विज्ञप्ति जारी की गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती में काउंसलिंग या जो है साक्षात्कार के लिए डेट निर्धारित कर दी गई है। विस्तृत जानकारी के लिए NIC जो है वेबसाइट को विजिट कीजिए। एक और बड़ी खबर आ चुकी है, हर जिले में होंगे 2 CM फेलो, पारिश्रमिक जो है 50,000 रुपये महीने होगा। इस पर पेज में निष्कर्ष साझा किया गया है। 150 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में बनेगी ड्रीम स्किल लैब। टाटा समूह के नेतृत्व के सहयोग से हर जिले में 2 क्लस्टर। साथ ही PGT 9 व 10 को एक पद पर 744 दावेदार। लखनऊ में आंगनबाड़ी के 198 पदों पर 16 मई तक जो है आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। बड़ी अपडेट आ चुकी है, शिक्षा निदेशालय ने कर्मियों को समयबद्ध और उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है। परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की हर प्रतिभा को मिलेगा मंच, जैसा कि आप यहां पर जो है विस्तृत निष्कर्ष जान रहे हैं। ITI प्रशिक्षण गुणवत्ता में होगा सुधार, मिलेंगे 272 नए अनुदेशक। अंशकालिक अनुदेशकों को सेवा से हटाने का आदेश जो है रद्द कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उन अंशकालिक अनुदेशकों की सेवा को समाप्त करने वाले आदेशों को रद्द कर दिया जिन्हें छात्र संख्या 100 से कम होने के आधार पर नवीनीकरण से वंचित कर दिया गया था। 6 महीने में भर्ती का आदेश, विज्ञापन तक का जो है पता नहीं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। विशेष निष्कर्ष जानने को मिल रहा है जो माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड है। जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी प्रयागराज की ओर से महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी कर दी गई है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती को लेकर के। लेखपाल भर्ती लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन जमा करें शुल्क। इस पर पेज में बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। RT प्रवेश में जो है पिछले 4 साल का रिकॉर्ड टूटा, निष्कर्ष इंगित कराया गया है। 125 वित्त विहीन स्कूलों को मिली मान्यता, निष्कर्ष इंगित कराया गया है। यूपी में भर्ती और प्रोन्नति के लिए जो है या पदोन्नति के लिए चयन वर्ष बदला है, जैसा कि निष्कर्ष इंगित कराया गया है। LT ग्रेड विज्ञान के 29 अभ्यर्थियों के आवेदन को रद्द कर दिया गया है। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें। जैसा कि आपने यहाँ पर समायोजन प्रक्रिया को लेकर के जो महत्वपूर्ण शासनादेश जारी हुआ उसका निष्कर्ष जाना है और साथ ही अन्य विविध खबरों का भी निष्कर्ष जाना है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को साझा जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।